इस बार से फिर से अपना लोकतंत्र हार गया, जनतंत्र धनतंत्र बलतंत्र जो है वो सब जीत गया। फिर से वही नज़र आ रहा है जो नैरेटिव पहले से सेट करा जा रहा था, इस बार 200 हो जाएंगे, 216 सीट लाएंगे। हर बार पूरा नैरेटिव बनाया गया, सट्टा बाजार में हर तरह से नैरेटिव बनाया गया, सेट करा गया। SIR के बहाने लाखों की तादाद में वोट काटे गए, लाखों वोटर्स को वोट देने से वंचित करा गया। एक्स्ट्रा वोटर्स भेजे गए, गाड़ियाँ भर भर के बिहार से और उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल में वोट डालने के लिए लोग गए हैं। कहा कैसे वो ताज़े नए एक दिन में 6 सेकंड में ऐसा फॉर्म 6 जो है वो ऐड कर दिया गया। 6 सेकंड में फॉर्म 6 में जो पता बदलने का होता है कि हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, वोटर शिफ्टिंग का जो फॉर्म होता है, हज़ारों लाखों की तादाद में वो पकड़े गए। उन सब के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो सारी सी बात है कि सारी इस जीत का हकदार जो है चुनाव आयोग है पूरी तरह से, और उसके अलावा कोई नहीं है। चुनाव आयोग इस खेल का मास्टरमाइंड साबित हुआ। बीजेपी हर जगह जो है जीतती आ रही है, आप देख रहे हो जिस तरीके का वो माहौल बनाते हैं पहले से, फिर एग्जिट पोल में दिखते हैं। तो क्या लग रहा है चुनौती कैसे दी जा सकती है? देखिए जी, चुनौती तो ऐसा जो है, कोई भी चीज़ अजय नहीं होती कभी भी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ज़िंदगी में, पूरी सृष्टि में कोई जो है पराजय हो। कभी ना कभी वो चीज़ हारती है, कभी ना कभी इस चीज़ का भी डाउनफॉल आता ही है। मुसोलिनी भी गया, हिटलर भी गया, बड़े बड़े तानाशाह चले गए, वो कोई बड़ी बात नहीं। आज ये बीजेपी लगातार अगर जीत रही है, जनतंत्र का कुचल के अपने धन बल के सहारे जीत रही है, तो इसका भी अवसान निश्चित है। ये भी जाएगी ही जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ये नहीं जाएगी। लेकिन आज नहीं तो कल जाएगी, लेकिन जाना जरूर है। लेकिन धीरे धीरे अब जनता को भी अकल आ रही है कि किस तरह से हमें वोट देना है, कैसे वोट देना है, और ये किस तरह से। अब ये इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब इन्होंने जो बात करी गई थी कि हमारे जो अर्धसैनिक बल थे, जो हमारी सुरक्षा बलों को इन्होंने कितने बड़े तादाद में वहाँ पे डिप्लॉय करा। पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख एक चुनाव करवाने के लिए, जो पूरे देश में 2.5 लाख का सुरक्षा बल लगता है, वो एक अकेला सुरक्षा बल पूरा पश्चिम बंगाल में लगा दिया गया। बख्तरबंद गाड़ियों की जो है वहाँ पे रोज़ परेड होती थी, लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। और उसके बाद जो है 2 महीने तक वो वहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि जब हम जीत के आएंगे लोग विश्वास नहीं करेंगे और वहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन होंगे। तो उसको कुचलने के लिए 2 महीने तक वहाँ से भी ये सुरक्षा बल हटाने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ तभी तय होगी थी जब इन्होंने कहा था कि हम 2 महीने के बाद 60 दिन तक वहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। वो इसीलिए थी कि जब हम जीत के आए अपनी फर्जी जीत को सही साबित करने की कोशिश करें, तो सामने की तरफ से कहीं ना कहीं कोई विरोध प्रदर्शन हो या उग्र प्रदर्शन होंगे तो उन्हें दबाया जा सके। क्या केवल ताकत के वजह से ही बीजेपी जीत पाई, या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं, इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इतनी नज़र नहीं आ रही थी कि जितने भी फिलहाल रुझानों से जो नज़र आ रहा है कि वो 200 और वो सीधी 100, इतना कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इतना नहीं था जरूर कि हाँ कुछ ना कुछ सीट ज़रूर कम होंगी, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरे उसको कार्य को अंजाम दिया, धन से, बल से, छल से, हर तरीके से लगातार जो अंजाम दिया गया, वो अंजाम आज दुनिया के सामने है, आज लोगों के सामने है। पूरी तरह लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया इस पार्टी ने। और अब इस पार्टी को सिर्फ टक्कर देने के लिए अकेली कांग्रेस ही है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ही वो अकेली पार्टी जो इनके आगे नहीं झुकती है, जो इनके झांसे में नहीं आती है। कांग्रेस का वोटर को फिर से समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास जाके ने कुछ हासिल नहीं होने वाला। लास्ट एंड फाइनल हमें इनके प्रकोप से कांग्रेस ही बचाएगी। तो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि जो वोट मतगणना हो रही है वहाँ भी कई तरीके की दिक्कत हो रही है, कि मतलब पहले बीजेपी के वोट दिखा दिए जा रहे हैं, हाँ, बाद में उनके वोट खोले जा रहे हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल वही हो रहा है। लगातार हेरा फेरी तो पूरी तरह चल रही है, लेकिन उस हेरा फेरी को दिखाने का जो मुख्य जिम्मा है वो है मीडिया चैनल्स का। मीडिया चैनल पूरी तरह मौन साधे बैठे हैं। मीडिया चैनल तो आज हर्षोल्लास से भरपूर नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी। क्योंकि पहले से पहले अभी 163 देशों की रैंकिंग जारी है, उसमें हमारा देश 156वें नंबर पर आया मीडिया रैंकिंग में। खुद ही देख लीजिए, इसी बात से पता चल जाता है कि हालत क्या है मीडिया की। तो मीडिया को पूरी तरह खरीद लिया। जिस चीज़ों की आह्वान धीरे धीरे इन्होंने एक एक करके संस्थाओं को कब्जे में लिया, मीडिया को कब्जे में लिया, CBI को कब्जे में लिया, ED को कब्जे में लिया, IT को कब्जे में लिया। आज उनका पूरा तरह भरपूर उपयोग ये पार्टी कर रही है। बीजेपी अकेली चुनाव नहीं जीत रही, बीजेपी के साथ ED, IT, CBI और तमाम गोदी चैनल, जितने भी मीडिया चैनल हैं वो, और उसके अलावा तमाम सुरक्षा बल के अधिकारी जो हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो सब उनके साथ में लगे हुए। आज कम से कम पूरा जमावड़ा है, पूरा कुनबा है जो आज लगातार बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। खाली अकेली बीजेपी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो कहीं आपको सड़कों पे नज़र नहीं आएगी बीजेपी। लेकिन हालात वही उन्होंने पैदा कर दिए, सारे तंत्र को कब्जे में लिए बैठे हैं, और तंत्र को कब्जे में लेना लोकतंत्र का आनंद है। राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी पर क्वेश्चन किए थे, उनकी सरकार पर सवाल उठाए थे कि वहाँ पे करप्शन कितना है, तो कहीं ना कहीं उसका भी तो प्रभाव पड़ा होगा। नहीं, देखिए, उसका प्रभाव तो जो पड़ना था वो पड़ चुका है, उतना प्रभाव नहीं है। ये तो अब सिर्फ एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल करा जाएगा। चुनाव में हम भी थे वहाँ, हमने अपनी पूरी 294 सीटों पे कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे, तो जाहिर सी बात है हमें अपने उम्मीदवारों के पक्ष में तो बैटिंग करनी थी। हमें वहाँ पे दिखाना था कि सुशासन कितना है, कुशासन कितना है। लेकिन उसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो बीजेपी उठा के लेके जा रही है, वो फ़ायदा बीजेपी ने किस तरह से उठाया सब जान रहे हैं। धनतंत्र से अभी आपने बात करी कि वहाँ पे चुनाव रिजल्ट पहले बताया जा रहा है, काउंटिंग बाद में हो रही है। तो यही चीज़ वो चल रही है लगातार। कितनी जगह पे चलते चलते CCTV बंद हुए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूम
जो है उनमें हेरा फेरी नजर आई, बैलेट बॉक्स खुलते हुए आपको पहले से पहले नजर आ गए, जबकि काउंटिंग आज सुबह से शुरू होनी थी। सबसे पहले जो डाक से मतदान होता है वो खुलना था, लेकिन वो एक दिन पहले खुल गए। उनमें हेरा फेरियाँ करेंगे, ईवीएम मशीनें इधर से उधर होती नजर आई, तो सबको साफ साफ दिख रहा था। लेकिन बस किसको नहीं रहा, चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा, और उसके अलावा गोदी मीडिया जो है उसे नहीं दिख रहा, बाकी सारी जनता देख रही है। बीजेपी की सरकार आई, बहुत बीजेपी ये कहती थी कि अभी तक वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो अब क्या विकास की गंगा बहेगी वहाँ पर? अभी पिछले हफ्ते ही आपको याद होगा, पिछले से पिछले हफ्ते कुछ शायद 15 दिन ही मुश्किल से हुए हैं, बिहार में मुख्यमंत्री पद का सम्राट चौधरी आसीन हुए। अभी आज देख लीजिए गंगा में वहाँ पे पुल गिर गया, कितनी विकास की गंगा बह रही है ना। अभी वहाँ पे बिहार में पुल गिर गया, मुजफ्फरनगर बीच में टूट गया, बिल्कुल बीच में से धराशायी हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मिसाइल हमले में टूट के गिरा हो। और ये करीब करीब 19वां पुल है जो बिहार में भी टूटा है, सुशासन बाबू के राज में। यूपी की हालत आप देख ही लीजिए क्या है। यूपी में लगातार दिन दहाड़े अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आप डकैतियाँ हो रही हैं, आगजनी हो रही है, इतनी इतनी झुग्गियाँ जलाई जा रही हैं, जली नहीं है, जलाई जा रही हैं, लेकिन कोई नाम लेवा नहीं है। तो कितना विकास और सुशासन बह रहा है तमाम प्रदेशों में, बीजेपी शासित राज्यों में आप देख सकते हैं। दिल्ली में सरकार बनी भी नहीं थी, रिजल्ट आने बाकी थे, और उससे पहले जैसी घोषित होने लगा था, रुझान दिखने लगे थे कि हाँ जी बीजेपी आ रही है इस बार दिल्ली में दिखाना शुरू कर दिया था। यमुना साफ, यमुना देखो देखो, अभी तो शपथ भी नहीं हुई, मुख्यमंत्री पद की शपथ 18 या 19 फरवरी को हुई थी, उससे पहले दिखाना शुरू, देखो बीजेपी ने काम करना। एक मशीन यमुना में उतारी गई थी और उसने लगातार चला के अपना दिखाना कि हम यमुना साफ। अब क्या यमुना साफ हो गई? जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी और उससे ज़्यादा बदतर हालत हो गई। तमाम जगह पे अब कचरा साफ होगा, कूड़ा उठाया जाएगा, हर रोड आज पूरी दिल्ली में हर रोड पे कचरा आपको पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अब क्यों है, अब गोदी मीडिया के मुंह में जो है दही जम गया है पूरी तरह, अब वो दही का स्वाद लेने हैं गर्मी में। घुसपैठिए भी बाहर हो जाएंगे अब तो। घुसपैठिए तो बाहर कहाँ हो जाएंगे, घुसपैठिए होते तो बाहर करते। घुसपैठिए तो सिर्फ एक ऐसे छोटे बच्चों को डराते थे ना, बेटा खाना खा ले नहीं तो हवा आ जाएगा, बेटा डर के खाना खा लेता, बेटा खाना खा ले नहीं तो हवा, पानी पी ले नहीं तो हवा आ जाएगा, बेटा होमवर्क कर ले नहीं तो हवा आ जाएगा। ये हवा है कौन? आज तक हवा हमने नहीं देखा। बचपन में हम भी बड़े डरते थे यार, पता नहीं कौन सा हुआ होता है, कैसा हुआ होता है, कहाँ से आएगा और क्या वो हमारे साथ कर जाएगा। तो ये वही घुसपैठियों का हुआ है। अरे भाई घुसपैठ भी अगर हो रही है तो इसको रोकने का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो केंद्र सरकार है ना। कितने घुसपैठिए आपने दिल्ली से निकाले? दिल्ली का चुनाव भी घुसपैठ के नाम पे लड़ा गया, झारखंड का चुनाव भी घुसपैठ के नाम पे लड़ा गया, मध्य प्रदेश का चुनाव भी घुसपैठ के नाम पे लड़ा गया, उत्तर प्रदेश में भी आप घुसपैठियों की बात करते हैं। निकाले कितने के? इनका कोई डाटा तो दो। जब अमित शाह जी से पूछा जाता है भाई बताइए कितने घुसपैठी निकले, क्या करना है आपको जान के? क्या करोगे आप ये आंकड़ा जान के? अरे बताओ तो सही कितने आए कितने नहीं निकाले। उत्तर प्रदेश में भी जो है पीछे आपने देखा होगा, श्रमिकों ने जब हड़ताल करी थी उसमें उत्पात करा, उन्होंने हिंसक प्रदर्शन करा, उसका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी फेल है कि पाकिस्तान हमारे नोएडा में आके जो अपने उत्पात मचाने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकता है। और एक घुसपैठी तो हमारे नोएडा में ही बैठी है अभी तक, सीमा हैदर, सबको याद है, उसे निकाल दिया क्या? उसे तक तो निकाला नहीं है। घोषित दूसरी है वो हमारी शेख हसीना बैठी है यहाँ पे, उसे निकाल दिया, उसे भी नहीं निकाला। तो कौन से घुसपैठी है? ये सिर्फ वही डराने के लिए, हवा आएगा हवा आएगा हवा आएगा। हवा कौन सा कैसा है कोई नहीं जानता। महंगाई बढ़ेगी फिर से? बढ़ गई है। अब आज बस रिजल्ट खत्म हो गए, कल देखिए, कल या परसों में अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ने वाले हैं और उसके बाद अपने पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। कमर्शियल के तो 993 बढ़ाई दिए। तो जिस पे अखिलेश जी ने बोला भी था कि भाई सीधे 1000 ही बढ़ा देते, 7 रुपये की आपने छूट क्यों दी? तो बार बार अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग याद आता है, क्या कीजिएगा इतनी बड़ी धनराशि का जो 7 रुपये बचाए गए। और यही मोदी सरकार है जो 2014 में शोर मचाती थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार, सिलेंडर आज आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। स्मृति ईरानी वो आज कहीं नज़र नहीं आएगी। 3000 रुपये क्रॉस कर गया है कमर्शियल गैस सिलेंडर। उस कमर्शियल गैस सिलेंडर के क्रॉस करने की वजह से आम उपभोक्ताओं पर कितने असर पड़ेगा? जो बाहर से मजदूर आते हैं, जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, पीजी में रहते हैं, मैस में खाना खाते हैं या बाजार में जाके खाना खाते हैं, सब चीज़ें डबल हो गई। 5 रुपये की रोटी पहले 7 रुपये की थी, 7 की अब सीधी 10 या 12 की हो जाएगी। जो सब्जी 50 में मिलती थी वो सब्जी सीधी अब 100 में हो जाएगी, क्योंकि वो ढाबे से खाते थे, होटलों से खाते थे, छोटे होटलों से खाते थे। हर एक के ऊपर महंगाई की बात पड़नी नहीं। 10 रुपये की चाय आज 20 रुपये से कम नहीं मिल रही कहीं भी, कहीं जगह तो 25 की हो गई। कुछ लोग तो अपने ढाबे ही बंद करके बैठ गए, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर पहले तो महंगा हो गया और महंगा होने के बाद भी मिल नहीं रहा। 2000 सिलेंडर की अभी तक आपूर्ति सुनिश्चित करी जा रही है पर डे। 2000 सिलेंडर पर डे क्या इतनी बड़ी 2 करोड़ की आबादी में दिल्ली में पर्याप्त है? कहीं से पर्याप्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है महंगाई का असर तो पड़ना ही पड़ना है। रवि किशन कह रहे हैं कि इससे आम जनता पर कोई फर्क नहीं आएगा। आम जनता पर फर्क नहीं आएगा ना। उनकी नज़रों में आम जनता कौन है? रवि किशन खुद, उनके सांसद। उन्हें तो कैंटीन में जाके 50 पैसे में चाय मिल जाएगी, 75 पैसे में ब्रेड पकौड़ा मिल जाएगा, 14 या 12 रुपये की कितने की थाली है कैंटीन में, संसद की कैंटीन में, वो मिल जाएगी। उन्हें क्या असर पड़ना है? उन्हें तो कोई असर पड़ना नहीं। आम जनता तो आम जनता को आम जनता मानते कहाँ हैं? वो तो मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति हैं। सब जानते हैं मजाक उड़ाने के, आम जनता को असर नहीं पड़ेगा तो और असर किसे पड़ेगा भाई? आपको पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, तो आम जनता नहीं है क्या? जो अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, जो होटलों में रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाता है, वो तो 3000 की तो टिपी प्लेट में छोड़ के चल देता है। उनके ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं। लाखों करोड़ों की आमदनी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ेगा मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को। और इसके साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के साथ आपको याद होगा एक 5 किलो का सिलेंडर भी अभी सरकार ने
लॉन्च करा था कि जिनके पास 14 किलो के सिलेंडर के कनेक्शन नहीं है, उन्हें दिक्कत होती है, तो 5 किलो लेके काम चलाए। उस पर भी 261 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, वो भी आज 850 रुपये तक पहुँचा दिया गया है कि छोटा सिलेंडर ला के अपने मजदूर वगैरह तबका जो है या अपने बैचलर जो है पढ़ने लिखने आते हैं, वो अपने मैस में रहते हुए अपने कहीं भी पीजी में रहते हुए खाना बना सके, उनके भी इन्होंने रसोई महंगी कर दी। तो महंगाई का तो अब असर पड़ना निश्चित है, लाजमी है। इन्हें तो चुनाव जीतने से मतलब था, चुनाव जीत ही गए हैं। मोदी जी ने पश्चिम बंगाल वाले, अब यूपी बिहार वाले भी फीलिंग लेने का उनको मौका मिलेगा? पूरा मिल गया अब तो उन्हें, अब आएगा मजा। कि अभी हाल ही में जैसे ये रिजल्ट के दिन ममता बनर्जी घर के सामने जय श्री राम का नारा लगाना, जो अभी रिजल्ट जैसे जैसे आ रहा है कि ममता बनर्जी के घर के सामने कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? और नहीं, अब कुछ नहीं, कार्रवाई क्यों होने वाली है? अब तो सत्ता में आने वाली है, केंद्र में भी और राज्य में भी आ जाएगी, तो कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं उठता दूर दूर तक। ये तो बल्कि अब उन्हें सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा, उनके ऊपर हमले भी हो सकते हैं, उनके ऊपर दिक्कत भी हो सकती है, उनके साथ मारपीट भी हो सकती है, लिंचिंग भी हो सकती है। ये सब चीज़ तो अब ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी वहाँ, टीएमसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, टीएमसी के नेताओं को, क्योंकि अब ये बीजेपी वाले पूरी तरह उन्माद में हैं, ये उन्माद में, और ये उन्माद के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, उसके टोल टैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जाने और आने का अगर दोनों का मिला लिया जाए तो 3600 रुपये बैठता है। वो 3600 रुपये के अगेंस्ट आपके कितने घंटे बचेंगे? 6 घंटे। बहुत अमीर व्यक्ति जो होगा वो तो उसका इस्तेमाल कर ही लेगा, अगर उसका पूरा का पूरा निकाला जाए टोल टैक्स का। तो हालत वही की वही है, चीज़ तो आपको बना के देने, लेकिन उस पर टैक्स इतना ज़बरदस्त लगा के देने, जबकि ये टैक्स पूरी तरह इनवैलिड है। जब आप वाहन खरीदते हैं तो 15 साल का रोड टैक्स आपसे एक साथ ले लिया जाता है, अगर आपकी गाड़ी 15 साल की रजिस्टर्ड हो। 10 साल वाली गाड़ियों के लिए 10 साल का रोड टैक्स ले लिया, उसके बाद आपको सुविधाओं के नाम पे आपसे फिर से पैसा वसूला जाता है। इधर पेट्रोल और डीजल भी बढ़ेगा, उधर टोल टैक्स भी बढ़ेगा, टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन जनता को झांसे दे के देखो आप तो बड़े तरीके से जा रहे हो ना, अब आपको कोई परेशानी तो है नहीं, अब तो आप कितनी सुविधा अनुसार जा रहे हो, आपका तो 12 घंटे का सफ़र 6 घंटे का हो गया। तो वही बात है कि क्या कीजिएगा इतने, उधर आपका 6 घंटे तो बच रहे हैं, लेकिन 3600 रुपये जो आ रहे हैं उसे भी तो आप देखो, बात तो वही आ गई। कहा जा रहा है NHI का जो टैरिफ चलता है, जैसे जो 20 राइड मिलती है 3000 रुपये में, वो भी काम नहीं करेगा, वो भी कोई कुछ काम नहीं करेगा। टोटली कमर्शियल है वो, अडानी ने बनाया, अडानी की जेबें भरने के लिए उस पर टोल टैक्स की दरें निर्धारित कर। और तो और टू व्हीलर जो होते हैं उनको टैक्स फ्री रखा जाता था, अब उस रोड पे तो टू व्हीलर भी नहीं है, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, दुपहिया वाहनों को भी टैक्स देना पड़ेगा।